सब लोग ही ना शावर लेकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हुए हैं, जिससे कि सुबह सुबह मैं और मम्मी दोनों साड़ी में हैं। तो हम लोग आ चुके हैं, हम लोग थोड़ा भाग रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन की ना लाइन अलग है, वीआईपी प्रोटोकॉल की अलग है। आप जो पीछे की तरफ देख रहे हैं वो शिप्रा नदी है और कशिश वाली बैठी हुई थी, तो हम लोग ने क्योंकि बुक की थी तो हम बैठे हुए थे पूरे टाइम। हमने पूरा अभिषेक देखा, फिर भोलेनाथ का श्रृंगार देखा और उसके बाद भस्म आरती देखी और उसके बाद आरती जो हुई थी। ये बहुत तगड़ी गाड़ी लगी है और दुकानों को भी पकड़ रही है, बहुत तेज है। तो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ भस्म आरती में जाने के लिए और मैंने अपनी ये वाली साड़ी वियर कर ली है और अभी मैं कशिश को तैयार करने वाली हूँ, क्योंकि उसने भी अपने लिए साड़ी चूज़ करी थी आज के लिए। तो मैंने ये इसके लिए साड़ी मंगाई थी मिंत्रा से, कशिश ने खुद चूज़ करी थी अपने लिए साड़ी, बहुत ही प्यारे से कलर में। अभी जब कशिश तैयार हो जाएगी तब मैं मिलवाती हूँ। सब लोग ही ना शावर लेकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हुए हैं, जिससे कि सुबह सुबह मैं और मम्मी दोनों साड़ी में हैं, अच्छे से दर्शन हो जाएं। बस सुबह तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए थे, अब भस्म आरती के भी अच्छे से हो जाएं। तो गाइस आई डोंट नो कितनी लाइट है, बट मम्मी ने बहुत ही प्यारी साड़ी बांध दी है। मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है। इसका ब्लाउज बिना उसके फिटिंग के मैंने बनवाया, लूज है बिना फिटिंग के मैंने बनवाया है। मेरे पास में इसका एक कुर्ती पड़ी हुई थी, उस कुर्ती को देख के मैंने उनको बोला कि आप इसका ब्लाउज सिल दो। यहाँ से शोल्डर से ना उतर रहा था तो मैंने हल्का सा पिन कर दिया ऊपर की तरफ, तो अभी फिट आ रहा है, लेकिन अभी भी इतना लूज है इसको। हाँ, लूज है, काफी कोई बात नहीं, वो तो ठीक कर देंगे, उन्होंने बोला भी था। हाँ। लेकिन हमारे पास ही टाइम नहीं था। हाँ, तो ये इम्प्रॉम्प्टू मैंने जो पहनी है साड़ी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और मैंने अच्छी बांधी भी है। साड़ी वाकई बहुत सुंदर है। पहनी मैंने अच्छी साड़ी पहनी है प्रॉपर। हाँ, आई फील कल लास्ट वाली मैंने पता नहीं बहुत टिश्यू की थी, टिश्यू की तो फूलती है ना, तो बहुत अजीब सी हो रही थी। और इस साड़ी का कपड़ा भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कपड़ा है रियली। तो मैंने इयररिंग्स डाल दी है इधर और बिंदी और थोड़ा सा बस ब्रश वश किया है, बट बाकी आई लाइक इट। हमने ना होटल वाले को ही बोल दिया था कि हमारे लिए टैक्सी बुक कर दे, 12:30 बजे तक आएगी टैक्सी। तो हम लोगों ने ये डिसाइड ही किया था कि भाई मंदिर के दर्शन हम साफ सुथरे नहा धोकर नए कपड़ों में करेंगे, तो वही किया है हम तीनों ने। ज़्यादातर हमारा यही रहता है। शायद मैंने आप लोगों के साथ अभी तक ये बात नहीं करी है कि गर्भगृह में अब 2 साल से जाना अंदर अलाउ नहीं है किसी के लिए भी, सिर्फ पंडित जी वगैरह ही जाते हैं। तो अंदर गर्भगृह में तो जा ही नहीं सकते। अगर गर्भगृह में जा रहे होते तो साड़ी और धोती मतलब जेंट्स के लिए होती है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है कि आप कुछ भी पहन सकते हो, कुछ भी बोले तो। हमें बताया पंडित जी ने बताया हमें यहाँ पे। और अब क्या है ना कि आप कुछ भी पहन सकते हो, जैसे कि कोई भी इंडियन अटायर में, जैसे साड़ी पहनी है साड़ी पहन लो, सूट पहनना है सूट पहन लो, जेंट्स जो है वो कुर्ता पजामा पहनना चाहते हैं वो पहन लें। वही साड़ी मेरी पर्पल लग रही है ना? हाँ, तुझे पर्पल ही तो लग रही थी शुरू से, लेकिन मुझे ना ये ब्लू लगती है। तो मंदिर में जो पंडित जी है ना, उन्होंने ही हमसे ये बात करी थी, तो उन्हीं से हमें सारी चीज़ें पता चली थी। रात में निकले अब हम लोग, रात में 12:30 बजे। जल्दी जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे की साइड में ना जगह मिल जाएगी। अभी कह रहे हैं कि हम लोग फिर भी काफ़ी जल्दी है। आजकल तो सब इसी टाइम निकलते, 12:30-1 बजे तक। भारत माता का मंदिर है वो। तो हम लोग आ चुके हैं, हम लोग थोड़ा भाग रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन की ना लाइन अलग है, वीआईपी प्रोटोकॉल की अलग है। तो वीआईपी प्रोटोकॉल तो नहीं है हमारे पास फिलहाल। चलो कोई बात नहीं, हमने सुबह तो दर्शन कर ही लिया है ना। हाँ, अभी और हम लोग के ऑनलाइन बुकिंग वाली लाइन है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। बहुत सुंदर है यहाँ पे, वैसे रात में भी। मेरा सपना है कि मैं अपने परिवार के साथ पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूं, और शायद वो पूरे भी हो जाएं भगवान शिव की कृपा से। सबसे पहले जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे वो थे केदारनाथ धाम,
और वहाँ से बस एक उमंग जागी थी कि अब पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हम लोग लगे थे 12:30 बजे आके लाइन में, तब भी हमें इतनी लंबी लाइन मिली है। और मुझे लगता है यहाँ पर लोग ना 11 बजे से लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत आगे भी हमारे काफ़ी लोग हैं, लेकिन पीछे भी हैं, देखो तो पीछे भी अभी लाइन बढ़ती जाएगी। और जो ऑफलाइन जो लोग हैं उनकी लाइन अलग लग रही है, जो VIP प्रोटोकॉल, हाँ फिर सब एक साथ मिक्स हो जाएंगे ना। VIP प्रोटोकॉल की लाइन अलग है और बाकी सारों की अलग है, ऑनलाइन हो जाएगा। वहाँ जाके मिलेगी ना, लेकिन वो तो यहाँ पे तो केवल कुछ VIP प्रोटोकॉल आगे बैठा। अभी हम बस बसम आरती से निकले हैं, खूब ज़्यादा थक गए हैं, बैठे हुए थे। पहले तो 1 बजे हम पहुंच गए थे ना, 12:30, 1 बजे तक अंदर पहुंचे, अंदर फिर बैठाया गया। और बहुत रोज़ हैं, एटलीस्ट 15-20 रोज़ हैं, और बहुत लंबी लंबी रोज़ हैं। एक रो में 30 लोग तक बैठे हुए थे, एंड सबको बिठा दिया गया था। कम से कम होंगे 400 के करीब लोग, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से ना, वेल मैनेज था सब कुछ। और पता है शुरुआत में ही मोबाइल रखवा लिया जाता है, तो मोबाइल आप अपने साथ नहीं ले जा सकते बस आरती में, ये बड़ा लिखा हुआ है हर जगह, और वैसे भी वो मोबाइल जब्त कर लेते हैं। अंदर वाली जब हम अंदर वाले हॉल में घुसे थे तो बहुत सारी रोज़ वगैरह थी ना, तो वहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 3 घंटे तो प्रॉपर बैठे हैं वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने फाइनली खोला और फिर वहाँ पे फिर वॉक किया हमने बहुत देर। उसके बाद भी वेट किया, फिर और वेट किया। मतलब क्या होता है, आपको बहुत बार वेट करना पड़ता है, बहुत डिफरेंट चेक पॉइंट्स हैं उनके, और फिर आप जैसे जाते हो आपको बिठा देते हैं। अब हमारे साथ क्या हुआ, हम वन ऑफ द लास्ट पीपल थे जो ऊपर वाले सेक्शन में बैठे थे, तो आप ऊपर वाले सेक्शन से व्यू कर सकते हो नीचे वाले कॉरिडोर एक्चुअली, और नीचे वाला भी था, लेकिन आई डोंट नो वो बाकी लोग हमारे बाद वाले कहाँ गए, क्या वो नीचे वाले उसमें गए हैं, कहीं और गए हैं। एक्चुअली ना यहाँ पे स्टेडियम टाइप बना रखा है, जिसमें ना स्टेयर्स हैं, तो आप जैसे बैठते चले जाओगे ना, तो दर्शन सबको होंगे। गर्भगृह ना बेसमेंट में है, तो वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है, तो पंडित जी ही गर्भगृह में रहते हैं, बाकी सब लोग स्क्रीन पर और सामने से दर्शन कर सकते हैं। स्टेडियम में जैसे सीढ़ियाँ बनी होती है ना, एक के ऊपर एक वैसे बिठाल देते हैं, तो दर्शन में कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी बड़ी स्क्रीन चल रही होती हैं, तो आप दर्शन कर सकते हैं। होता है, बट बाकी लोग बहुत सुनते नहीं है, या पीछे से एक लाइन भी निकल के जाती है जो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने बुक नहीं की है, जो अटेंडेंट आते हैं आई थिंक, लेकिन उनको रोकना अलाउड नहीं है। वो सिर्फ चलती हुई लाइन है कि आप दर्शन करो, चलते जाओ। तो पहले बैठी हुई थी, तो हम लोग ने क्योंकि बुक की थी तो हम बैठे हुए थे पूरे टाइम। हमने पूरा अभिषेक देखा, फिर भोलेनाथ का श्रृंगार देखा, और उसके बाद भस्म आरती देखी, और उसके बाद आरती जो हुई थी वो भस्म आरती हमने नहीं देखी। हाँ, हम लोगों को ढक लिया था, हम लोगों ने अपने पल्लू से अपने सर को ढक लिया था। और वैसे अब ऐसे कोई नियम तो वो लोग बोल नहीं रहे थे, ना कोई अनाउंस कर रहे थे। वो बंदा एक कोने में खड़ा होकर बहुत जोर से चिल्ला रहा था। अच्छा मैं कह रहा था कि ढको सर ढको। अच्छा, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, मतलब अद्भुत। लास्ट में तो ऐसा लग रहा था भगवान शिव खुद आ गए। हाँ, मतलब सच में बहुत ही अच्छा रूप आ रहा था भगवान शिव पर। बस तो बात ये है कि बस थोड़ा बहुत, मतलब आप पूरा रात लेके चलो, मतलब पूरे रात का टाइम लेके चलो। आप सुबह निकलोगे तो अभी क्या बजे, 6 बज रहे होंगे लगभग, तो मतलब पूरी रात लग जाती है। अगर हमसे भी पहले बहुत लोग खड़े हुए थे, हाँ, जिनको और भी आगे का मिला होगा। सोचिए हम 12:30 पर आए थे, तब भी हम तीसरी या चौथी रो में थे, और जबकि जो लोग हमसे पहले आए हुए थे वो फ्रंट में थे। तो सोचिए जितना जल्दी आप आ सकते हो उतना बेटर है। और एक बार ना आप लोग भी शीघ्र दर्शन मॉर्निंग में कर लो या फिर बाद में कर लो, क्योंकि शीघ्र दर्शन में ना बहुत पास से दर्शन हो जाते हैं, ज़्यादा दूर से नहीं होते, चलती रहती है लाइन। हाँ, ये थोड़ा दूर था। आप जो पीछे की तरफ देख रहे हैं वो शिप्रा नदी है, और कशिश ने पहनी है ये वाली साड़ी। कशिश की एज की सारी लड़कियों ने यहाँ पे साड़ी पहनी हुई थी, नहीं तो गोपी ड्रेस पहनी हुई थी। हाँ। सारी लड़कियों ने बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनी हुई थी। सब लोग बहुत तैयार होके आए थे यहाँ पर, तैयार होके सज के सब लोग आए थे, तो अच्छा लगा सबको ऐसे देख के। तो मैं भी तैयार होके आई थी, बट अभी मैं ज़रूर कहूँगी कि अभी पूरी हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि 6 घंटे से बैठे हुए हैं, और साड़ी की भी हालत ख़राब हो चुकी है, मेरी भी हालत ख़राब हो चुकी है। ये है मम्मी की साड़ी। मम्मी ने भी प्यारी सी कॉटन की साड़ी पहनी है। बहुत हल्की साड़ी है, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है।
तो महाकाल में जो यहाँ पर मंदिर के पास शॉप्स है ना, जो मार्केट लगता है, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अभी देखते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। आज सुबह जब महाकाल के दर्शन करने के लिए हम मंदिर आए थे ना, तभी ये सारी शॉप मैंने देखी थी। तो मेरा मन था कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ परिवार के लिए लेकर जाऊँगी। तभी मैंने सोचा कि भस्म आरती के बाद यहाँ पर आएंगे वापस, जब दिन निकल आएगा तो शॉप्स वगैरह भी खुल जाएंगी। तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोगों ने परिवार के लोगों के लिए ली। यहाँ पर ना लाख की चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, दीदी ने मुझे बोला था। तो मैं भी एक शॉप पर रुक गई और यहाँ पर ना बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी इनके पास। लाख की मतलब एक से एक खूबसूरत चूड़ियाँ थी। मैंने बहुत देर इस शॉप पे टाइम लगाया। हालांकि प्रशांत थोड़ा सा वो हो रहे थे, कह रहे थे कि रात भर के जगे हुए हैं और तुम पता नहीं दुकान पे खड़े हो के मोल भाव करे जा रही हो, यहाँ पर ये दिखा दो वो दिखा दो। मैंने कहा भाई फिर मैं दोबारा थोड़ी ना आने वाली हूँ यहाँ पर, एक बार आई हूँ तो कम से कम ढंग से तो देखने दो। जहाँ इतनी देर जगे हो वहाँ 15-20 मिनट और जग लो। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा शॉपिंग करके मुझे, और मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ पैक भी कराया। हम लोग आ गए थे होटल रूम में, लेकिन आने के बाद इतनी नींद आ रही थी, जल्दी से कपड़े चेंज किए और हम लोग ना इधर उधर लुढ़क गए थे। सोए तो बस 1 घंटा ही है। अभी बज रहे हैं 10 बजे। नाश्ता किया अभी जाके तुरंत फटाफट से। बस ये होटल तो ठीक है, रूम भी अच्छा है, लेकिन इनका खाना अच्छा नहीं है। खाना बहुत ही बेकार है इन लोगों का। रात में जब हम लोगों ने डिनर मंगाया था ना, तो पनीर में इतना तेल पड़ा हुआ था, और मसाले तो उन्होंने कम रखे थे, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था मसाले बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। और आज जब सुबह ब्रेकफास्ट किया तो ब्रेकफास्ट में भी कोई मज़ा नहीं था। साउथ इंडियन फूड में जिन्होंने इडली और सांभर रख रखी थी, जिसका टेस्ट बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था। बस एक चीज़ मुझे समझ में आई, वो पूरी और आलू, मेथी की पूरी बना रखी थी और आलू की सब्जी, वो बस एक अच्छी थी। तो उसी को हमने नाश्ते में खाया था अभी। बाकी तो मन ही नहीं किया। कॉफ़ी पी हम लोगों ने, जिससे कि नींद खुल जाए। कशिश ने तो कपड़े बदल लिए हैं और अभी हम दूसरे ज्योतिर्लिंग जाएंगे, वो है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ना यहाँ से उज्जैन से 4.5 घंटे की दूरी पर है। तो उसके लिए ड्राइव करना पड़ेगा प्रशांत को। प्रशांत भी रात भर सोए नहीं है, तो इनको भी थोड़ा बहुत रेस्ट करने का मौका मिल गया था यहाँ पे घर पे लौट के होटल रूम में। 1-1.25 घंटा सोए होंगे ये, और मैं तो बैग वैग लगाने में रह गई, क्योंकि सारा सामान फैला हुआ था रात से। तो मैंने सोचा चलो सबके बैग लगा देती हूँ, तब लेटूंगी। फिर मैं लेटी तो सही, लेकिन 20 मिनट ही लेटी होंगी। तभी प्रशांत बोलते चलो ब्रेकफास्ट कर लेते, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। तो अभी हम लोग, मैं भी बस कपड़े चेंज करके ओमकारेश्वर के लिए निकलेंगे। और वहाँ पर ना प्रशांत, तुम होटल देख रहे हो कोई, यहीं से कोई होटल रूम देख रहे हो? हाँ, मैंने देखा है वहाँ पे। ओमकारेश्वर में ना हमारी ना शाम की बुकिंग है, उसकी दर्शन की 6 से 8 की बुकिंग ऑनलाइन करा दी थी प्रशांत ने। तो वो वाली बुकिंग का टाइम इतना लेट है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि ओमकारेश्वर में जाके वहीं पे ना होटल ले लेते हैं, वहाँ पे ही रुक जाएंगे, वहीं पे कपड़े बदल, थोड़ा मतलब दोबारा ड्राइव करके वापस हाँ इंदौर वगैरह आना थोड़ा सा। या तो इंदौर आते हम लोग, या फिर हम लोग उज्जैन आते। लेकिन इंदौर और उज्जैन दोनों आने में 4.5-5 घंटे फिर से लगेंगे, जो कि एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है। इस वजह से भी नहीं है, एक तो रात में सोए नहीं है। तो अब हमारा प्लान ये है कि ओमकारेश्वर में जाते ही सबसे पहले होटल रूम लेंगे, वहाँ पे अपने इंडियन अटायर में आएंगे, वही सूट वगैरह पहनेंगे और दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे। 5 बजे तक पहुँचे। हाँ, तो अब बस अब कपड़े वगैरह बदल लेते हैं। अब कशिश ने तो चेंज कर ही लिए, बस मैं और चेंज कर लेती हूँ। मैं तो बस रास्ते के लिए ही बदलने हैं, फिर वहाँ जाके तो फिर से कपड़े कपड़े बदलने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है। ओमकारेश्वर हम लोग पहुँच चुके हैं, बस अब होटल में चेक इन करेंगे। पहले होटल ढूंढ ले, फिर चेक इन करेंगे। हाँ, इस बार तो ऐसे ही किया हम लोगों ने, कुछ भी बुकड नहीं है। हमें कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तेज धूप है, इतनी तेज धूप है, लू चल रही है, लिटरली इतनी तेज लू चल रही है बाहर कि अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ जाए। ओह माय गॉड। बस हम लोग उतरे हैं थोड़ी देर के लिए होटल देखने के लिए, उतने में ही जो सर में एकदम से लगी है ना तपन हुई। तो वहाँ पे हिम्मत होती है, और मंदिरों में तो चप्पलें उतारनी होती है ना, तो फिर आप समझ लीजिए पैदल चलना होगा इतनी गर्मी में। कशिश तो थोड़ा सा रुक जाओ, शाम के वक्त दर्शन करेंगे, क्योंकि अभी दर्शन करेंगे तो पैर जल जाएंगे फिर से कल की तरह से। छोड़ो, मेरी स्किन जल रही थी, पूरी बॉडी जल रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा। अब हम होटल ढूंढ रहे हैं, हमें होटल मिला नहीं है, इतनी देर हो गई, काफी देर हो गई।
टेंशन नहीं है। अभी मिल जाएगा। प्रशांत का कहना है थोड़ा दूर की तरफ ले लेंगे तो मिल भी जाएगा और अच्छा भी मिल जाएगा। ये थोड़ा सा दूर है और नया लग रहा है, होटल रॉयल इन। इसी में गए प्रशांत और कशिश देखने के लिए कि अगर रूम अवेलेबल हुए तो यहीं पे रुक जाएंगे, लेकिन यहाँ से ना थोड़ा दूर पड़ेगा तो फिर गाड़ी लेके जाना पड़ेगा मंदिर तक। मंदिर के पास ही ना पार्किंग है गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। अगर आप लोग आ रहे हो ना वीकेंड के टाइम पे या छुट्टियों के टाइम पे, तो एक बात श्योर है कि यहाँ पर ना पहले से बुकिंग कर देना, क्योंकि आज हमें होटल में बुकिंग नहीं मिल रही थी कहीं भी। अब देखते हैं यहाँ पर मिलती है कि नहीं मिलती है। क्या हुआ? अरे मम्मी अभी पसंद नहीं आया। हाँ अभी देख लेते हैं। ठीक है बट इतना हाइजीनिक नहीं है। अच्छा तो देखने से तो बाहर में कितना अच्छा बाहर से ऐसा लग रहा है जैसे 5 स्टार है। हाँ अंदर से बहुत गंदगी है, लाइक धूल तक नहीं उन्होंने झाड़ी है। अच्छा जी, लेकिन कुछ नहीं मिला तो फिर तो यही करना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है। हम अपनी चादर भी नहीं लेके आए। तो चादर एक्चुअली हम चादर भी नहीं लेके आए। अच्छा है होटल आशीर्वाद। तो देखोगे मैं गंदी बेडशीट पे सो नहीं पाऊंगी। सही बात है। पता है यहाँ पर भी होटल नहीं मिला इन लोगों को। क्या हुआ? यहाँ पे भी बुक्ड है? कोई नहीं है, रूम ही नहीं है अंदर ही नहीं है, कोई रिसेप्शन पे ही नहीं है। अरे अच्छा, मुझे लगा बुक्ड है। मैसी सा है पूरा। यहाँ पे कोई रूम ही नहीं मिल रहा है, मतलब एक ही अच्छा है एमपीटी और वो ऑलरेडी बुक्ड है। एक्चुअली सब कुछ बुक है, जो भी ढंग का है वो सब बुक है। ये लॉन्ग वीकेंड है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे। हाँ पर बस यही दिक्कत है कि आई थिंक सारे अच्छे और डिसेंट प्लेसेस सारे बुक हो चुके हैं। अच्छा लग रहा है। वनस्थली है ना इसका नाम? भाई यहाँ पे रूम ही तो नहीं मिल रहे हैं। क्या रूम हो ना हो, खाना तो मिल जाएगा कम से कम। यहाँ खाना खाने तो आ ही जाएंगे। यहाँ पे सब तरह का खाना है। यहाँ पे रेस्टोरेंट अच्छा है, तो हम सोच रहे हैं एटलीस्ट लंच या डिनर करने आ जाएंगे यहाँ पे। आ जाएंगे क्या? लंच का टाइम हो रहा है। इसलिए इतना अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी बुक है, पूरा का पूरा बुकड है। लेकिन वहाँ पर हम लोग खाना खाने जा सकते हैं, क्योंकि मुझे खाने के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस दिख रहे थे। प्योर वेज है वहाँ पर, रेस्टोरेंट भी है, साथ में रूम वगैरह भी हैं, लेकिन रूम ऑलरेडी बुकड है। अब हम उसके जस्ट बगल में एक जगह और आए देखने के लिए, यहाँ पे मिल जाए तो। वरना फिर क्या करेंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे वॉशरूम में जाके और दर्शन करेंगे, और दर्शन करके फिर यहाँ से इंदौर निकल लेंगे, इंदौर में रुक जाएंगे। अब कुछ नहीं हो पाएगा तो फिर यही एक ऑप्शन बचेगा हमारे पास। देखते हैं कि क्या रहता है सीन, जो भी रहेगा फिर वही करेंगे। फाइनली हमें एक इमरजेंसी रूम मिल गया है। हाँ सही है। मतलब लिटरली वर्स्ट कंडीशन में है अभी फिलहाल। इमरजेंसी रूम है वो। हम लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि हमें सामान रखना था और हमें दर्शन के लिए जाना था। हम कपड़े चेंज करने तो हम 2 बजे गए थे, लेकिन 4 बज गए हैं और अभी तक यहाँ पे कोई हमें रूम नहीं मिला था। जल्दी से रूम लिया, उसका मैंने कहा सामान रखते हैं, अगर कुछ होता है और कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग ना मंदिर में जब भी दर्शन करते हैं तो साफ सुथरे अपने नए कपड़े पहनते हैं, तो वो भी हमें चाहिए था। तो सब लोगों ने अपने अपने कपड़े चेंज किए और फटाफट से तैयार हुए और निकल गए, और बस अब दर्शन करेंगे और देखते हैं दर्शन के बाद अगर पॉसिबल हुआ तो। ऐसा नहीं है कि हम लोग रात में रुकना चाहें। हाँ लेकिन मजबूरी हुई तो अगर मजबूरी हुई, बिकॉज डैडी को सारी ड्राइविंग करनी है तो उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसमें वैसे भी रात डैडी को भर ज्यादा नींद आए तो फिर हम लोग प्रॉब्ली रुक जाएंगे उस कमरे में, क्योंकि रात भर सोए नहीं है ना डैडी। वरना हम लोग रात में निकल जाएंगे। भाग्य से आज हम लोगों ने एक ही दिन में 2 ज्योतिर्लिंग कर लिए। सुबह किए थे महाकाल के दर्शन, और आज ही हम लोग करने वाले हैं ओमकारेश्वर के दर्शन। हम लोग पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर, और पहले ओमकारेश्वर टेंपल में जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर ममेश्वर टेंपल में जाके वहाँ पे करेंगे। तो सब आप आसपास ही है, ज़्यादा दूर। हाँ हमें ज़्यादा नहीं लगा। एग्जैक्टली। फूल डाल दो। चप्पल तो उतारी आपको? चप्पल उतार दी, इधर रख दी है। ठीक है, अभी उतार। चप्पल इधर ही रखी है भैया। आ जाओ, ये है मंदिर। उनको पंडित जी को ही देना पड़ेगा। बोर्ड से क्रॉस करके चलोगे? मैं तो कह रही थी कशिश जो है बिल्कुल हो गया कांड। चला क्या ममलेश्वर में, यहाँ पे पेड़ में लग गई है आग। ये देखिए बहुत तगड़ी वाली लगी है और दुकानों को भी पकड़ रही है, बहुत तेज है, हो सकता है बहुत तेज है। चलो यहाँ से निकालना।
ब्रिज बन गया है क्या? पहले ब्रिज नहीं था ना, उस पर बोट चल रही है, मंदिर के लिए चल रही होंगी। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा ब्रिज है, खूब बड़ा। और नदी, ये नर्मदा नदी है। तो हम आ गए हैं ओमकारेश्वर की लाइन में। ये हमने यहाँ पर VIP टिकट ले रखे, तो हमें जल्दी वाली दर्शन हो जाएंगे। अगर आप लोग उज्जैन आ रहे हो तो 4 साढ़े 4 घंटे की दूरी पर आप आ सकते हो ममलेश्वर और ओमकारेश्वर, दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ये दोनों मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग है। तो पहले हम लोगों ने ममलेश्वर के किए थे और उसके बाद हम लोग आ गए थे ओमकारेश्वर के दर्शन करने। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर था, लेकिन मंदिर में ना शिव भगवान को शीशे के पीछे रखा हुआ है, तो आप उन्हें वहाँ पर छू नहीं सकते। लेकिन ममलेश्वर में आप जल भी चढ़ा सकते हो। तो मैंने ममलेश्वर में जल चढ़ा दिया था, यहाँ पर दूर से ही दिखाया था उन्होंने। और यहाँ पर भीड़ भी बहुत थी। इस टेम्पल में जो लाइन लगती है वो बिल्कुल फ्रंट से लगती है, जिसमें 300 साढ़े 300 लोग उस दिन थे, जिससे लगने वाला था टाइम 3 से 4 घंटे। हम लोगों के पास VIP टिकट थे, मतलब हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी यहाँ पर दर्शन की। तो हमें ना अलग से लाइन में लगा दिया था, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हमें दर्शन करने में मात्र 20 से 25 मिनट लगे होंगे। लेकिन हाँ, बाद में ना सारी लाइन मिक्स हो जाती है, चाहे आप सामने से कर रहे हो, चाहे आपको अलग से VIP लाइन मिल रही हो। लेकिन दर्शन के टाइम पर सब मिक्स हो जाते हैं, तो भीड़ आगे जाके काफ़ी बढ़ जाती है। तो बस सोचा था यहाँ पर आकर लंच करेंगे, लेकिन लंच हमें समय ही नहीं मिला करने का, क्योंकि हमें करने थे दर्शन। तो हमने सोचा चलो दर्शन हो चुके हैं, अब रात का डिनर कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग आ गए यहाँ पर डिनर करने के लिए। सुबह दिखाया था मैंने आपको ये वाला रिजॉर्ट। हम लोग टेस्ट करके देख रहे हैं पहले, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ पे हर चीज़ अच्छी दिखती है, बट होती है। तो टेस्ट अगर पसंद आएगा तब खाना ऑर्डर करेंगे। अभी हमने तंदूरी प्लेटर ऑर्डर करा है। हम लोग इंदौर आए हैं, इंदौर रुकेंगे रात में। फिर सुबह निकले। यही प्लान था, सबसे पहला वाला प्लान यही था कि इंदौर आएंगे। ऑन द स्पॉट जो होटल मेरा ले लिया फिर रास्ते में ना ट्रैफिक जाम हो गया था बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से लेट हो गए। हमारी पता है 2-3 दिन से नींद पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल आज सोएंगे। गुड। ये बुरा नहीं है। और इंदौर कितना क्लीन है। हाँ। जैसे हम लोग उसमें एंटर करें शहर में, पता क्या क्या मिल रहा है, टूथब्रशेस सब कुछ। जैसे शहर में एंटर करें, मैंने तो सबसे पहले यही बात नोटिस करी, पूरा रात में इतना साफ लग रहा है, तो पता नहीं दिन में कितना साफ होगा। हम लग रहे हैं बहुत थके थके, लग क्या रहे हम हैं बहुत ज़्यादा थके थके। बस अब हमें रेस्ट करना है। मैं तो इस बेड पे सोऊंगा। माँ, रेस्ट करे बिना अब चैन नहीं पड़ता। गुड नाइट, गुड नाइट दोस्तों। मिलेंगे कल आपसे इंदौर के व्लॉग में। इंदौर आई इसीलिए मैंने कहा इंदौर भी देखा जाए। मध्य प्रदेश आए और इंदौर ना देखा तो बड़ा अजीब लगेगा खुद को कि यार इंदौर नहीं देखा, इतना सुंदर जगह नहीं देखी जिसके बारे में इतना सब कुछ सुना है। तो मैंने प्रशांत को बोला नहीं प्रशांत चलते हैं, इंदौर रुकेंगे, एक तो एक अच्छा सा होटल भी मिल जाएगा और बाकी इंदौर भी घूम लेंगे थोड़ा सा।